जहाँ से कथा प्रारंभ होती है सुनते हम सब लोग। कथा की वेमा भी सुनी आपने भी। कथा से क्या होता है? कथा से पापी का उद्धार हो जाता है, भूत प्रेतों को भी उद्धार हो जाता है। ऐसा कथा की वेमा सुनी आपने होता है। अब कोई बात सुन ली जाए कि बाजार में डॉक्टर जो है वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। अपने शहर में बाजार में डॉक्टर बहुत अच्छो है। कोई भी नाम ले ले भी कोई मशहूर डॉक्टर होगी जाए, सारा जगह ही हुआ है। अबोर में भी है, गंगानगर में भी है, बीकानेर में भी है, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। डॉक्टर बहुत है, एक तो मशहूर भी हुआ है। और वो मरीज ने बिल्कुल 100% ठीक करते हैं, लेकिन पहुंच जाए तो अब आप सुनो नहीं थे और विश्वास करके जाओ। क्या करके जाओ? विश्वास। अगर विश्वास ना हो सुनगे भी अगर विश्वास ना हो तो थे जाओ ही कौन थे। सुन के पहला विश्वास कर लो। कथा सुन करके भगवान पर विश्वास होता है। जब सुखदेव जी के पास सुखदेव जी ने जब सुना कि भगवान कैसे है तो बहुत सुंदर है। अब ये भी सुना ना आपने, सुखदेव जी ने कहा बहुत सुंदर तो है, देखने में तो बहुत बढ़िया है, कहीं घने फूट रहा हुआ है, पर अंदर बड़ा अकल का अच्छा कोई हुआ है, स्वभाव का अच्छा कोई हुआ है, मन भगवान अच्छा कोई हुआ है। वे ऊपर देख रहे, ऊपर कबीर साहब कहते हैं चीकना तो बहुत देखे, बुगला देखा, बिल्ली देखी और देखा सर्फ बिले का, ऊपर से चीकना लगे अंदर गोला बिस का। बुगलो घड़े फूट रहे हो, बिल्ली भी बहुत सुनी सुनिया, थोड़ी बिल्ली हुआ हाथ से देखो चीकनी इधर बोली को देखना नहीं सुनी लग गया है। और सांप भी बहुत सीखो। बुगला इतना सुंदर होता है पर खाता क्या है? ध्यान लगा के पग पर बैठ जाए वो, पर भी वो ध्यान बैठा हुआ है। कदे डड्डू जा चूई कोई जीव निकले उसको गटक लो, कहीं फूट रहा ऐसा ही हुआ है। धोला कुर्ता भी घने कर हुआ है, ऊपर देखने में सज धज के चल रहा है। या देवियां भी है, साड़ी वाले 10 लाख हजार की पहनी हुए है, पर वे बोल रहे जो देसी बोल रहे जाए के 47 गोलियां चल रही हैं आर पारी होते हैं। स्वभाव कैसा हो? सुखदेव जी ने विश्वास नहीं किया वाणी पर नारद जी की। स्वभाव कैसा हो? स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। जब भगवान का स्वभाव बताया ना कि भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वह पूत ना मिले दुश्मन बन के मारना है, जेर पिलाना भाई। जिसने जेर पिलाने की कोशिश की, भगवान को मारने की कोशिश करी, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया और परम धाम दे दिया। मैंने इतना दयालु कृपालु है तो सुखदेव जी राज्य हो गए। कहना ऐसा तो मिलना ही चाहिए, ऐसे तो कृपालु दयालु से मिलना ही चाहिए, तब वो राज्य हुए। ठीक वही बात वही आ जाओ। सुना हमने महापुरुषों से भगवान कैसे हैं, हमने सुना परिवार से रिश्तेदार से डॉक्टर घिसू है जो इलाज कराना है, बताओ कि डॉक्टर जो कहा फलानो डॉक्टर बहुत ही बढ़िया भी कोई इलाज कराओ। बिंगी बात सुन के आपका विश्वास करके फिर डॉक्टर तक जाओ। महापुरुषों की वाणी सुन करके फिर हम इस रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंच करके विश्वास तो कर लिया आपने, डॉक्टर के पास पहुंच भी गए, साधन से गए, खर्चा किया, चलने लायक नहीं थे तो गाड़ी करके गए। वहां जाकर के डॉक्टर ने चेक भी कर लिया, बट जाकर के चेक भी किया, फीस भी बता ली, पर जो डॉक्टर ने उपाय बताया था, जो परहेज बताए तो परहेज करना है। अरे ये दवाई नियम लेनी है। ठीक है कि कोई डॉक्टर जी ना तो मारू परहेज है, रसगुल्ला वगैरह रही जाए को नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रही जाए को नहीं, चटपटो खाए रही जाए को नहीं, समोसा जरूर खावा,
ये तो मरो छुट्टा कौन ही बात रही दवाई की इतनी फुर्सत बनना बैठा दवाई लेने की आ दवाई थे खा ले करो मारो को रुपी सा ले ले चक्कर लेना है मारो खड़ो छोड़ दो जो पैसे आपको लेने हैं वो ले लो ठीक है ना हमारा पीछा छोटो दवाई थे ले लियो और मैं तो जिया खावा पिए खाण दो मस्त रहने दो तो फिर डॉक्टर क्या कहेगा अगर परहेज नहीं करोगे दवाई नहीं लोगे तो यहाँ कोई फायदा नहीं है जो भागवत की कथा की महिमा सुनी है ना ये बात सत्य है कि पापी से पापी आदमी का भी कल्याण हो जाता है इसमें कोई दोहरा नहीं है लेकिन इसके परहेज और इसको लेना नियम से अटू सुनियो इधर से निकाल दिया इधर से सुना इधर से निकाल दिया इधर से सुना इधर से निकाल दिया बात बनेगी नहीं कानों के जरिए भागवत रस किया जाता है इसको अमृत रस बोला है इसको अमृत रस बोला है ये कानों के द्वारा जीभ से नहीं मुंह से नहीं दिमाग से भी नहीं कानों से हृदय के द्वारा हृदय से पिया जाता है कान के द्वारा ये हृदय में जाना चाहिए भगवान का नाम भगवान का प्रभाव भगवान की महिमा भगवान की कीर्तन भगवान का स्वरूप आपके हृदय में उतर जाएगा जब ये चीज आपके अंदर उतर जाएगी तो आपको भजन और सिमरन करना नहीं पड़ेगा भजन नहीं करना पड़ेगा नाम जपना नहीं पड़ेगा लोग पूछते हैं स्वामी जी नाम में मन ही कौन लग गए जब पीछे ही कौन नहीं जी कौन गए क्या मैं जी गए जगह चीज थाना भाव है आधी रात में उठ के बना लो तो थाना भी कढ़ाई चला दो मन में बाजे नहीं क्या चीज बनानी है आज तो पकौड़ा बनाने है तो दो थाना में बनेगी तो ही तावड़ो तो ही बन जाए ठीक है ना बाची जो मन में बाकी जब किसी से मिला कोई चीज हमको अच्छी लग जाए वो चीज हम ले लेते हैं खरीद लेते हैं छोड़ते नहीं अगर भगवान हमको बाते हैं अगर हमको ऐसा लगता है कि परमात्मा के बगैर हमारा जीवन बेकार है परमात्मा के बगैर जीना बेकार है परमात्मा के बगैर रहना बेकार है परमात्मा के बगैर एक श्वास भी बेकार है तो आप उसमें लग जाओगे परमात्मा की कीमत हमने जितनी काम की है बच्चों बैठ जाओ एक मिनट बैठ जाओ नीचे बैठा दो बैठ जाओ बस हो जितनी कीमत आप परमात्मा काम को देते हो जितनी कीमत आप चुगली को दे देते हो दूसरे की बुराई को दे देते हो जितनी कीमत नींद को और भोजन को दे देते हो उतनी कीमत भी भगवान की नहीं है और भगवान किसको प्राप्त हुआ है भगवान किसको मिला है जिन्होंने भगवान के लिए अपना सर्वज्ञ दे दिया मीराबाई के गीत गाना शौक है मीराबाई के सभी गीत गाते हैं पर मीराबाई की करनी करना बहुत औखी है मीराबाई ने अपना सर्वस्व त्याग दिया राज घराने की रानी थी थे हमें बड़ो अभिमान है एक कोठी डाल लो बढ़िया मकान डाल लो बढ़िया कोई साड़ी पहन लो बढ़िया गहना हो जाए चार परिवार के अच्छे हो जाए आपको इतना बड़ा अभिमान हो जाता है कि छोटी मोटी तो बात ही नहीं करते कहीं तो ये लगा कोठी मेरे माँ बताओ कथा के पंडाल में किया बैठा कथा के पंडाल में बैठना भी मुश्किल है क्या हुआ ऐसे अच्छा कथा के पंडाल में बैठने में शर्म आती है थोड़े से धनवान हो जाते हैं तो हम तो पैसे वाले हैं बड़े लोग हैं भटकिया बैठा ना नीचे जा रहे मीराबाई कहती है संतन के ढेर बैठ बैठ लोक लाज भाई संतों के पास ही चित्तौड़गढ़ की महारानी थी मीराबाई लेकिन संतों में जाकर के बैठी सत्संग में जाकर बैठी उसको शर्म नहीं आई हम लोग भगवान के नाम से शर्म करेंगे कैसे पार पड़ेंगे सेवा के नाम से शर्म करेंगे कैसे पार पड़ेंगे सेवा करना भगवान की सेवा करना है संगत में सेवा करना गौ की सेवा करना पेड़ पौधों की सेवा करना सिर्फ तुलसी नहीं है हमारे यहाँ पर बरगद बड़ पीपल तुलसी जाति सारी चीज पूजित है भगवान का रूप मानना है उनको
किसी को भी गर्मी के अंदर ये 2 महीने गर्मी में पेड़ सींचे जाते हैं। क्यों सींचे जाते हैं? कि पेड़ खत्म ना हो, पेड़ मर नहीं जाए। लेकिन उसमें जल ही डाला जाता है, कच्ची लस्सी, दूध और घी मक्खन नहीं डाला जाता। घी मक्खन कच्ची लस्सी पेड़ों में नहीं खाते पीते, जल ही खाते हैं। माताएं क्या करती है, उसमें कच्ची लस्सी चढ़ा देंगे, दूध चढ़ा देंगे, उसमें घी चढ़ा देंगी। एक हमारे गांव में पीपल है, उसमें घी लगा दिया, उसको कुत्ते ने खा लिया। और पीपल जो है बड़ी आड़ मानता है कुत्ते की। बहुत बड़ा पेड़ था, 200 साल पुराना, वो उसी से जल गया। उसका कितना बड़ा अपराध हुआ। माताओं इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, समझपूर्वक काम करो। 2 बेलपत्र हमारे बड़े बड़े का आश्रम में जला दिए माताओं ने, कच्ची लस्सी डाल करके। कच्ची लस्सी नहीं डाली जाती उसमें, कच्ची लस्सी भगवान शिव की पिंडी पर ही जलाई जाती है। सारी चीज़ों का नियम होता है, सुना करके नहीं भागना चाहिए। हर चीज़ को नियम से करना चाहिए, समझपूर्वक करना चाहिए। समझ के करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये तो कई बार वही कर्म जो है पाप का भागी बन जाता है। उसी जिससे हम अच्छा समझ के कर रहे हैं वो भी गलत बन जाता है। थोड़ी थोड़ी चीजों पर ध्यान देना होता है, थोड़ी थोड़ी चीजों से भी अपराध बनता है और थोड़ी थोड़ी चीजों से मान कार्य हो जाता है। धर्म के लिए बहुत बड़ी कुछ करना नहीं पड़ता। धर्म के लिए सिर्फ अपना अभिमान, अपना मैं, अपने आप को छोड़कर दूसरे को अहमियत देनी होती है। दूसरे का अवादर हो, दूसरे को सेवा का भाव हो, कराने का नहीं करने का, दूसरे को सुखी करने का भाव हो, दूसरे का कल्याण करने का भाव हो, दूसरे को कैसे मेरे द्वारा आराम मिल जाए, वो चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, सब कुछ पूरी प्रकृति परमात्मा की है। मेरे द्वारा किसी को, पेड़ को, पौधे को, जीव को, जंतु को, रिश्तेदारों को, परिवार को तकलीफ न हो। हाँ, कोई जानबूझ के कोई जलता हो, तकलीफ लेता हो, वो भी की मर्जी है, लेकिन अपना भाव नहीं होना चाहिए। अगर ये जीवन के अंदर आ जाए तो आपका भजन अपने आप हो जाएगा, परमात्मा आपके करीब अपने आप आ जाएगा। महाराज जी लालगिरी जी है, बन के चाहिए बताओ, जूती पैरों में नंगे घूमते हैं, ऐसे पहनते नहीं जूता, कपड़ा शरीर पे है ही नहीं, एक चद्दर लपेट रखी है ऐसे। अपने लिए कुछ चाहिए नहीं है, बाल बच्चे है नहीं है, पूरा भागते हैं यहाँ से यहाँ, पूरे आपके अजीमगढ़ में, बाजार में भगवान की कथा हो जाए, भगवान का नाम हो जाए। इसके लिए उनको क्या जरूरत है? वो तो अपने बैठे अंदर आप से, उनका तो राम उनके पास है, वो राम राम कर रहे हैं, वो उनके पास ही है, उनसे राम दूर नहीं है। लेकिन भावना कितनी है एक संत की। कथा कहाँ से शुरू हुई थी? नारद जी संत है, नारद जी ने बताया, सुखदेव जी संत है, उन्होंने उपाय किया। शुरुआत में सूत जी और शौनक आदि ऋषि, वो भी ऋषि और संत है, उन्होंने सबने शुरुआत कहां से की? संतों से। संतों ने ही कल्याण किया। जो धुंधली के लिए जो आत्मदेव को फल दिया था, किसने दिया था? जंगल में संत ने दिया था। क्या जरूरत थी? मरो पड़ो कुआ में गिरो, क्या जरूरत थी? संत अपनी मस्ती में थे, लेकिन अपनी तपस्या का फल, अपनी जो मेहनत करी, जो तप किया, वो सारा फल उस एक फल के अंदर देख दिया कि क्या तेरा कल्याण हो, तेरा जीवन, तेरा कुल चले, तेरा जीवन सुधर जाए। लेकिन उसका भी वो उपयोग नहीं कर पाए। इसी प्रकार ये स्थान बना हुआ है, ये जो शीतलगिरी जी ने स्थापना करी, जहाँ और भी महापुरुष रहे, उन्होंने ये जगह बन गई। आपका था सौभाग्य है, आपका पुण्य है ये, जो यहाँ संत बैठे हुए हैं, यहाँ संत बैठे हैं तब ये कथा है। इतनी मेहनत आपके बस की नहीं है। जितनी ये संत मेहनत करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, उतनी आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन जितना हो उतना तो जरूर करना चाहिए। परमात्मा ने जिस लायक दिया है उतना सहयोग महाराज जी का जरूर करना चाहिए, जिससे ये भगवान का कार्य बना रहे, चलता रहे और सबका कल्याण होता रहे। आपके साथ साथ आपकी जो पीछे पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं,
जो छोटी बच्चियां हैं वो भी बैठेंगी, सुनेंगी, संतों का संग मिलेगा, महापुरुषों की वाणी मिलेगी, कथा का पता लगेगा हमारे धर्म में क्या है। हमारे धर्म का बारे में हमको पता होना चाहिए। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। हमारी पूजा विधि सब पता होना चाहिए। हमको कोई भी आया, ईसाई धर्म वाला, मुसलमान वाला, इस्लाम वाला, जो भी आया और लोभ लालच देकर के ले गया, ये कमी हमारी खुद की है। अगर बच्चे बच्चियां हमारे धर्म को छोड़ कर धर्म की तरफ जाते हैं, जहाँ किसी गलत चाल में फंस जाते हैं, जहाँ किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो उसकी कमी हमारी खुद ही है कि हम उनको संस्कार नहीं देते, उनको उसी योग्य नहीं बनाते, उतनी हिम्मत, उतना समझ, उतना विचार हम उसको नहीं देते। ये हमारी खुद की कमी है। इसलिए ये कमी जो है महापुरुषों के पास, सत्संग के पास, अच्छे टीचर के पास, अच्छे माता पिता के पास, अच्छे दादा दादी के पास ये चीज़ों की पूर्ति होती है, तब ये जीवन बढ़ता है। जीवन धोखा नहीं बनाना होता। माँ बच्चे को पालती है, कैसे पालती है आप सब माताएं जानती हो। एक बच्चे को पालना कितना औखा होता है, जीवन बनाना बहुत औखा होता है, ठीक है ना। इसलिए जीवन को व्यर्थ नहीं करना। जो सुन रहे हो उसको थोड़ा बहुत जीवन में जरूर धारण करना, और महाराज जी के साथ जितना सहयोग हो सके। माताएं एक या 5-7 जो भी आए हुए हैं, बाहर से आचार्य आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, एक माता है वो बेचारी भोजन बनाती हैं। महाराज जी कहते रहते ये कर लो, वो कर लो। तो माताएं थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो अपना सहयोग करवाना चाहिए भोजन में और जल में भी, बाहर सफाई में भी, जितना टाइम दे सकते हैं। अगर यहाँ नहीं टाइम से दे सकती माताएं, मान लो कि हम आ करके भोजन नहीं बना सकती हैं, तो 10 आदमी का खाना माता घर पे बना के दे सकती है। 5-7 दिन में क्या फर्क पड़ता है। एक घर में अगर बनाए तो कितना टाइम है, 10 घरों में एक टाइम से बने भोजन है, तो घर में क्या हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं तो भोजन नहीं बनता। हमारा जी क्या करेंगे, महाराज जी बेचारे बाहर का देखेंगे, जाएंगे, इनकी व्यवस्था देखेंगे, पूजा पाठ देखेंगे, क्या हम रोटी बनाएंगे, महाराज जी रोटी बना के खिलाएंगे, तो फिर तो काम हो गया। ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती है जो सहयोग की जाती है। परमात्मा ने इस लायक अगर हमको बनाया है, हमारा शरीर दिया है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, राख में मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी जो है, एक एक बूंद से पूरा घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, और एक बूंद से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप करोड़ों रुपए जमा करो महाराज जी का, मैं को सो है तो सोई कराओ, 1 रुपया तो 1 रुपया करो, शरीर से है तो शरीर से करो, मन से है तो मन से करो, लेकिन भगवान के कार्य में करो। ये काम भगवान का है, सिर्फ महाराज जी का नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।